पुलिस का नाम सुनते ही शिवराज तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गए। रास्ते में उन्हें दशरथ और अभिलाषा भी मिल गए थे, लेकिन किसी को इस चीज की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर यहाँ पर पुलिस क्यों आई थी। जब वो लोग गौतम प्रधान के सामने जाकर बैठे तो उसने उन्हें अपने आने का कारण बताना शुरू कर दिया। इधर लकी की लड़ाई भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। हालांकि वहां पर खून बहुत बहा था और बहुत से लोगों को शमशान भी पहुंचना पड़ा था, लेकिन लकी ने ये साबित कर दिया था कि वो जो कहता था उसे करके दिखा देता था। करतार सिंह पटना के ऊपर जिस तरह का खतरा बनकर मंडराने लगा था, लकी ने उस खतरे को एक ही वार में टालकर सब लोगों को आजाद कर दिया था। जब उनकी एसोसिएशन के सबसे बड़े आदमी गुलफाम हसन को इस बात का पता चला तो उन्होंने लकी से मिलने का प्लान बनाया और 3 दिन के बाद वो पटना आ गए। वो दोनों सुबह के वक्त एक नाव में बैठे हुए थे। गुलफाम को हर एक चीज के बारे में शमशीर ने पहले ही बता दिया था और वो लकी के इस कारनामे से काफी खुश थे। शमशीर ने उन्हें लकी से जुड़े जो भी सुझाव दिए थे वो भी उन्हें काफी अच्छे लगे थे और उन्होंने तुरंत उसके ऊपर अमल भी कर लिया था। गुलफाम को गाने का बहुत शौक था। बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने इस तरह से अपने सामने नदी देखी तो उन्होंने लकी को पहले तो अपना गाना सुनाया और गाना सुनाने के बाद में लकी से कहा, लकी, तुम्हारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी लड़ाई आज खत्म हुई है। तुमने इस लड़ाई में उस इतिहास को उखाड़ दिया है जिसके बोझ तले हम सदियों से दबे हुए थे। मुझे तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारे होने की वजह से हमारे दिन ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज पर तुमने ध्यान दिया। मैं जब पटना आया और लोगों से इस लड़ाई के बारे में बात की तो उनमें से कोई भी इस बारे में कोई जानकारी जानता नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी फेमस नहीं हुए हो। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। इतना बड़ा काम करने के बाद तो आदमी का नाम रातों रात बड़ा हो जाता है, लेकिन तुम्हारा नाम तो किसी की जुबान पर नहीं था, गुलफाम ने कहा और लकी की तरफ देखने लगे। वो मुस्कुराते हुए लकी से जवाब की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन खुद लकी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने देखा कि लकी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था तो उन्होंने कहा, तुमने जिस आदमी को मारा है ना, वो अपने यहाँ का बहुत बड़ा नाम था। उसके नाम की तो धाक थी यहाँ। इसलिए जैसे ही वहां के लोगों को और सरकार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही उसकी मौत की खबर को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तो कहा कि करतार सिंह मारा गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उसे लकी ने मारा है। उन्होंने ये बहाना दिया कि करतार सिंह को लड़ते लड़ते अचानक हार्ट अटैक आ गया या फिर उसके ऊपर किसी भूत का साया मंडराने लगा था और उसने खुद ही अपनी जान ले ली। जैसे ही गुलफाम ने ये कहा तो लकी और गुलफाम दोनों को हंसी आ गई। सरकार उसके बारे में जो खबर फैला रही थी लोग उसे मान भी रहे थे। इसके अलावा तुमने देखा कि मैंने हरावत को बाहर खड़ा कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आएगा। उन लोगों ने अपनी तरफ से लड़ाई को रोकने की पूरी कोशिश की थी, अपने फायदे के लिए नहीं, एसोसिएशन के फायदे के लिए। हरावत तुमसे कितनी नफरत करता है ये बात तुम्हारी आंखों से छिपी नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारी जीत की खबर को लोगों के बीच में फैलने ही नहीं दिया। भले ही वो आदमी तुमसे नफरत करता हो और वो अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको ये पता है कि मीडिया कैसे काम करती है और लोगों के बीच में कब किस बात को कैसे फैलाना है, इसलिए भी वो तुम्हें फेमस नहीं होने देना चाहता है। लकी गुलफाम की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि गुलफाम के पास में काफी अनुभव था और वो सारे लोगों की एक एक नस के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात वो ये है कि मैं खुद भी नहीं चाहता कि तुम एकदम से लोगों की नजर में आ जाओ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? गुलफाम ने हंसते हुए पूछा। लकी उसकी बात का इशारा समझ गया और वो भी मुस्कुरा दिया। बात ऐसी है कि अक्सर जो सबसे अच्छे पेड़ होते हैं उन्हें सबसे पहले काटा जाता है, गुलफाम ने कहा। उसे पता था कि लकी की लड़ाई से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो बाजार में आने लगे थे, लेकिन इसलिए गुलफाम ने उन्हें धीरे धीरे गायब करवाना भी शुरू कर दिया था ताकि लकी लोगों की यादों से गायब हो जाए। उसे अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने थे और अगर इतनी जल्दी लोगों की वो नजर में आ जाता तो शायद वो इन कामों को कभी नहीं कर पाता। खुद गुलफाम को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे अपनी जिंदगी में लकी जैसा कोई मिल सकता था। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद आपके साथ शांति से पानी और पेड़ों को देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राधिका के साथ भी यही देखना चाहता हूँ और हमेशा यही देखता रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़ने से मेरा जी घबराता है या मेरे अपनों पर कोई आंच आए तो मुझे हाथ पैर चलाने में जोर आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या इस चीज के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं लड़ते लड़ते अब थक चुका हूँ, लकी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। अचानक से उसकी आंखों के सामने राधिका का चेहरा आ गया। वो यही सोच रहा था कि आश्रम में राधिका उसके बिना क्या कर रही थी। वो इस वक्त यहाँ इस जगह पर गुलफाम के साथ नहीं बल्कि राधिका के साथ में होना चाहता था। हाँ, लेकिन तुम्हारे सोचने से सब कुछ नहीं होता ना लकी। तुम ये मत सोच लेना कि करतार सिंह गया तो सब खत्म हो गया। लोग तुम्हारे ऊपर घात लगाकर बैठे हैं। बूढ़े गिद्ध
जिन्हें अपने आप को बूढ़ा कहलवाने में डर लगता है और जो ये चाहते हैं कि वो कभी बूढ़े ना हो, वो तुम्हारे जैसे जवान आदमी को कभी आगे नहीं आने देंगे। वो चाहेंगे ही कि तुमसे उन्हें जल्द से जल्द निजात मिल जाए, तो उनके दिल को चैन पड़ेगा और उनसे निपटने के लिए तुम्हें लड़ना होगा और लड़ते रहना होगा लकी। लेकिन हाँ, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम घंटों इस नाव में बैठकर अपनी उस क्या नाम बुलाया तुमने, हाँ राधिका के साथ में पेड़ और पानी देखते रहोगे। गुलफाम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उसने अपने पास में रखा थर्मस निकाला और उसमें से चाय भरकर एक कप अपने सामने और एक लकी के सामने रख दिया। लकी की कभी पानी पर और कभी आसमान की तरफ नजर जा रही थी। फिर अचानक से वो गुलफाम की तरफ मुड़ा और बोला, आपने कहा कि खतरा टला नहीं है, मतलब क्या वो लोग फिर से आएंगे और कब आएंगे? देखो, कब आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी तो नहीं आएंगे। उन लोगों को करतार सिंह की मौत से उबरने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके अलावा अभी अपनी ताकत इकट्ठा करने में भी उन्हें कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे। तब तक तुम पेड़ और नदी देख सकते हो। ज्यादा दिन तक इनके मुंह में पड़ गए तो बात बिगड़ भी सकती है। इनसे दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा। लकी गुलफाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने अपना चाय का कप उठा दिया। 2 चुस्की लेने के बाद में उसने गुलफाम को देखा और कहा, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं तो एक सीधा साधा लड़का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सुबह कॉलेज जाता था, शाम को अपना कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेता था। इस बीच एक लड़की से प्यार हो गया और ऐसा हो गया कि बस उसके लिए ये सब करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये सब करना मैं नहीं चाहता हूँ, वो भी नहीं चाहती कि मैं ये सब करूँ। हम दोनों का सपना है कि एक छोटी सी नौकरी हो, एक छोटा सा घर हो और हम दोनों उसमें एक दूसरे के साथ शांति से जिएं। बहुत कुछ जिंदगी में पहले ही देख लिया है, अब और कुछ देखने का जरा भी मन नहीं है। मैं ये सब लड़ाई झगड़ों में अब और नहीं पड़ना चाहता। आपने ये अच्छा किया कि लोगों के जहन से मुझे दूर करना शुरू कर दिया। वो मुझे भूलना शुरू कर देंगे तो मुझे भी खुद के स्वरूप को भूलने में आसानी होगी। लकी ने कहा और फिर से एक चुस्की लेकर गुलफाम की तरफ देखने लगा। वो गुलफाम से एक दोस्त के नाते बात कर रहा था। भले ही वो जानता था कि गुलफाम ने आज उसे एक बड़े पद पर बैठाया हुआ था, लेकिन वो चाहता और बाकी लोग उसे कहते तो वो आज ही उस पद से अपना इस्तीफा दे सकता था। वो जहां बैठा था वहां बैठने का उसे कोई शौक नहीं था। लकी की बात सुनकर गुलफाम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जिस जिंदगी के सपने देख रहे हो वो जिंदगी तुम इस काम को करते हुए भी जी सकते हो, और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे से जी सकते हो। जहां से तुम जिंदगी को देख रहे हो और जहां से मैं जिंदगी को देख रहा हूं उसमें बहुत फर्क है। तुम शांति की तलाश में हो, मैं भी शांति की तलाश में हूं। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मिलेंगे एक ही जगह जाकर। तुम हमारे साथ खुश रहोगे लकी। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि जिस रास्ते से अभी वो गुजर रहा था शायद उसी रास्ते से गुलफाम भी गुजर चुका था। शायद इस वजह से भी लकी इस एसोसिएशन को छोड़कर नहीं जा रहा था। गुलफाम उसकी बात को समझ चुका था और ये लकी को अच्छा लग रहा था। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जो इतने लोगों की जान ले लेते हैं, इतने लोगों को मारते हैं, वो गलत है? आखिर वो भी तो एक इंसान ही है ना, उन्हें भी तो जीने का हक है। तो फिर हम उनके साथ में ऐसा क्यों करते हैं? लकी के मन में अचानक से एक सवाल आया और उसने सीधा पूछ लिया। गुलफाम तो पहले उसके सवाल पर हंसने लगा और फिर उसने कहा, देखो बात ऐसी है कि पेड़ों को भी सीधा खड़ा रहना अच्छा लगता है। हल्की हल्की हवा से जब उनके पत्ते झूलने लगते हैं तो पेड़ को बहुत खुशी होती है, लेकिन हवा हमेशा हल्की रहे ये जरूरी नहीं है ना। जिंदगी अंधड़ का दूसरा नाम है और अंधड़ में पेड़ों को, अपने आप को और अपने पत्तों को तो बचाना पड़ेगा ना। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी अंधड़ की कमी नहीं है। यूं समझ लो कि ये सब लोग जो अशांति फैलाना चाहते हैं ये अंधड़ हैं और जो लोग इसमें पिसते हैं वो पेड़ हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम पेड़ की जड़ हैं। पेड़ को टिकाए रखना जड़ का काम है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी मिट्टी में अपना जो पकड़ है ना उसे बनाए रखने के लिए मिट्टी को कसना पड़ता है, अंधड़ से निपटना पड़ता है। अगर हम ये ना करें तो हमारा जड़ होने का फायदा क्या है? गुलफाम ने कहा। लकी को अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की बातें किसी से नहीं सुनने को मिली थी। उसे गुलफाम के साथ में बात करके सच में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो उसकी जिंदगी में और एक अंधड़ आना शुरू हो चुका था। जब लकी उधर आराम से चाय के मजे ले रहा था तब प्रधान घबराहट के मारे 2 गिलास पानी पी चुका था। काफी देर तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात कैसे और कहां से शुरू करनी चाहिए। शिवराज की आंखें उसके मुंह के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर में जब उससे रहा नहीं गया तो प्रधान ने अपना गला साफ किया और कहा, शिवराज जी, बात ऐसी है कि हम यहाँ पर आपके घर के एक लड़के के खिलाफ वारंट लेकर आए।
केस ही कुछ ऐसा है कि इसमें बेल नहीं मिल सकती, वरना मैं आपको फोन करके सारी बात कर लेता और वकील से बेल भी करवा देता। ऐसा कौन है? शिवराज ने कहा। बाकी सब लोग भी उस केस को सुनने के लिए बेताब हो गए थे। असल में कुछ दिनों पहले एक लड़की ने दिल्ली के किसी थाने में आकर आपके घर के एक लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट में उसने लिखा है कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। थानेदार को लगा कि वो खुद ही उस लड़की से बात करके मामला सुलझा लेगा, लेकिन अगले दिन से बहुत सारे थाने में उसी आदमी के खिलाफ अलग अलग लड़कियों ने रिपोर्ट करनी शुरू कर दी। मामला जब उन लोगों के हाथ से बाहर जाने लगा तो उन्होंने पूरा केस मुझे बताया और फिर मिनिस्ट्री से भी प्रेशर आने लगा, इसलिए मुझे आना पड़ा, प्रधान ने कहा। ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। उनके घर के लड़के पर इस तरह का इल्जाम। लेकिन वो लड़का है कौन? शिवराज ने पूछा। प्रधान ने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर अपनी नजर नीचे कर ली। आखिर कौन था वो लड़का? किससे गिरफ्तार करने आई थी पुलिस? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टाबिली सिर्फ पॉकेट एफएम पर।